is a huge wicket. It's Virat Kohli. Prince Yadav, who too comes from Delhi, plays for Delhi. जो आज प्रिंस यादव ने बॉल डाली है ना विराट कोहली को, इट इज इन माय एस्टिमेशन द बॉल ऑफ द टूर्नामेंट सो फार. थ्रू द गेट बोल्ड कर दिया, हल्की सी मूवमेंट हुई, अंदर आई बॉल में, और विराट का फॉर्म बड़ा अच्छा लगा हुआ है, ऑरेंज कैप की रेस में चल रहा है. और जब चेस करने आता है विराट, आपको पता है 200 कैसे चेस करता है. लेकिन आज एलएसजी को पता था हमें एक ही विकेट चाहिए. प्रिंस यादव ने जो पूरे टूर्नामेंट में इतनी अच्छी बॉलिंग कराई है ना, आज उसका फल मिला उसको. नेल बटिंग किस्म का मैच हुआ है. और मगर जो मुझे आज पसंद आई है डिलीवरी, वो डिलीवरी थी प्रिंस यादव की, जो बोल्ड किया है उन्होंने विराट कोहली को. सना भाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिलीवरी जो अभी तक मैचेस देखे ना, जिसपे यानी कि आउट हुआ है, कोई आउट हुआ है, वो उनकी बात मैं कर रहा हूँ. वैसे तो बहुत सारी होंगी, बट ये बहुत जबरदस्त थी. तो आईपीएल की शुरुआत के पहले जब मैंने लखनऊ के कोच जस्टिन लैंगर से पूछा कि अगर एक ओवर बचा है तो गेंद किसके हाथ में थमाओगे, शमी, मयंक, मोहसिन, उन्होंने कहा प्रिंस यादव. तब समझ नहीं आया था कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन अब समझ में दुनिया को आ रहा है कि क्यों प्रिंस यादव. मतलब प्रिंस यादव ने जिस तरह से विराट कोहली को क्लीन बोल्ड किया, वो बॉल ऑफ द आईपीएल थी. प्रिंस यादव इंडिया की पेस बैटरी का न्यू सेंसेशन बॉलर है भाई. इसको आपको पता है, लोग आफ्टर बुमराह दूसरा बेस्ट बॉलर रेट कर रहे हैं. ये बहुत बड़ी बात है भाई. जस्टिन लैंगर से बात हुई, जस्टिन लैंगर से पूछा गया कि भाई आप किसको सुपर ओवर दोगे, शामी को दोगे, बुमराह को दोगे या किसी और को. उसने कहा मैं प्रिंस यादव को दूंगा. ऋषभ पंत ने भी यही बोला. तो आप जिससे भी पूछो प्रिंस यादव का, भाई वो प्रिंस यादव की तारीफ कर रहा है कि भाई ये बहुत बड़ा बॉलर है, ये इंडिया के लिए खेलेगा और ये आगे तक जाएगा. और प्रिंस यादव है, क्या बॉल डाला उसने वो विराट कोहली का. मुझे लगता है कि शायद मैंने ऑलमोस्ट पूरे मैचेस देखे हैं आईपीएल के, शायद कोई मिस कर दियो तो अलग बात है, बट इट कैन बी द बॉल ऑफ दिस आईपीएल सीजन. हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा बॉल, मतलब वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे किस तरह का बॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. मतलब विराट कोहली को बीट करना, उसके ना एलबीडब्ल्यू भी तुसी गिन लो किन्ने. 2023 के बाद पहली दफा हुआ है कि वो 0 पे आउट हुए हैं, अगरचे 11वीं दफा हुए हैं आईपीएल में, मगर 2023 अप्रैल 2023 के बाद पहली दफा हुए हैं. आईपीएल की शुरुआत के पहले जब मैंने लखनऊ के कोच जस्टिन लैंगर से पूछा कि अगर एक ओवर बचा है तो गेंद किसके हाथ में थमाओगे, शमी, मयंक, मोहसिन, उन्होंने कहा प्रिंस यादव. तब समझ नहीं आया था कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन अब समझ में दुनिया को आ रहा है कि क्यों प्रिंस यादव. मतलब प्रिंस यादव ने जिस तरह से विराट कोहली को क्लीन बोल्ड किया, वो बॉल ऑफ द आईपीएल थी. और इसीलिए सवाल उठ रहा है, क्या प्रिंस यादव को इंडियन टीम में देखना चाहिए? क्या आयरलैंड दौरे पर जब शायद पुराने खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जाएगा, क्या प्रिंस को मौका देना चाहिए? मतलब भुवनेश्वर भी अच्छे हैं, लेकिन उम्र हो गई है, नए लोगों को शायद मौका दिया जाएगा. और उस नए लोगों में अगर किसी इंसान ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है तो वो प्रिंस यादव. विराट कोहली को चारों खाने चित कर दिया. आई मीन व्हाट अ बॉलर. सेकेंड सीजन है, हर मैच में कंसिस्टेंट है, सब पिटते, पर प्रिंस नहीं पिटते. आप मैच देखो, आप कोई भी मैच उठा लो, प्रिंस यादव 10 मैच में 16 विकेट हैं. लेकिन अगर आप उनकी गेंदबाजी देखेंगे तो हर मैच में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की है. अगर आप दिल्ली कैपिटल वाला मैच देखें, 3 ओवर 20 रन 2 विकेट निकाले. तो प्रिंस यादव डिफरेंट में है. मैं आज उनकी स्टोरी पढ़ रहा था किसी इंडियन वेबसाइट पे, मे भी हिंदुस्तान टाइम पे लगी थी. वो कह रहे हैं कि मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ मिलकर वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ और इन दोनों के लिए जीतना चाहता हूँ. मतलब जाहिर है बड़ा आइडियलाइज करता हर बंदा ही करता है, खासकर जो खेल रहे हो, इनके खिलाफ मौका मिल जाए, आउट करना तो बहुत ही बड़ी बात है. इसलिए उसने सेलिब्रेशन भी अपनी उस तरह से की. उसकी सेलिब्रेशन बता रही थी कि उसने कितनी बड़ी विकेट ली है और वो खुद को वो कितना मतलब शाबाशी दे रहा होगा. उसमें सनराइजर हैदराबाद वाला मैच 4 ओवर 34 रन 2 विकेट निकाले. केकेआर वाला मैच एक केवल महंगा था, बाकी सारे मैच में इकोनॉमिकल रहे. गुजरात के सामने 4 ओवर 31 रन विकेट, आरसीबी के सामने 3 ओवर 32 रन 3 विकेट पिछली बार. फिल सॉल्ट, पाटीदार, जितेश. आज भी देखो विराट कोहली को आउट किया, उसके बाद पडिक्कल को आउट किया, फिर जितेश शर्मा को आउट किया. पंजाब वाला मैच देखो, जो हाई स्कोरिंग मैच था, 254 बने थे. उस 254 में प्रिंस यादव को 4 ओवर में 25 पिटे थे 2 विकेट के साथ. आई मीन व्हाट अ बॉलिंग. सेम कहानी आरआर के मैच में 4 ओवर 29 रन 2 विकेट. केकेआर के मैच में 4 ओवर 24 रन. मतलब ये अपने आप में कमाल है. सुपर ओवर में उन्होंने केवल 4 रन दिए थे, पहली बॉल पे 4 चला गया था. उसके बाद एमआई वाला मैच देखो, 3 ओवर 24 रन. सो हर मैच में जो लड़का इतना इम्पैक्टफुल है, इतना मैच्योर है, और जस्टिन लैंगर ने जो कहा था कि एग्जीक्यूशन इतना स्ट्रांग है,
क्या ये उन्हें एक स्पेशल प्लेयर बना रहा है और क्या उनकी टीम इंडिया में जगह बनती है? वेल शायद हाँ, मतलब हाँ। बाकी विराट को जो आउट किया है वो भी अपने आप में कमाल है। अच्छे कह रहे हैं। मुझे एक का बड़ा अफसोस भी हुआ बाय द वे, मयंक यादव का। पिछला सीजन बहुत शानदार था, इसमें भी पहला बॉल उसने 150 का डाला और ओवरऑल 4 मैचेस में 50, आखिरी ओवर में 17 रन दे गए थे, जहां से बेसिकली मैच उनके हाथ से निकल रहा था। बट आज के मैच का प्रिंस यादव है, क्या बॉल सही डाला बात। उसने वो विराट कोहली का। मुझे लगता है कि शायद मैंने ऑलमोस्ट पूरे मैचेस देखे हैं आईपीएल के, शायद कोई मिस कर दियो तो अलग बात है, बट इट कैन बी द बॉल ऑफ दिस आईपीएल सीजन। हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा बॉल हाँ। मतलब वो बिल्कुल घुमाए अंदर एक्सपेक्ट नहीं आया, कर रहे थे किस तरह का बॉल एक्सपेक्ट नहीं होगा। कर रहे। मतलब विराट कोहली को बीट करना, उसकी हम्म उसके ना एलबीडब्ल्यू भी तुसी गेल लो किन्ने 2023 के बाद पहली दफा हुआ है कि वो जीरो पे आउट हुए हैं, अगरचे 11वीं दफा हुए हैं आईपीएल हम्म में, मगर 2023 अप्रैल 2023 के बाद पहली दफा हुए हैं। सो प्रिंस यादव डिफरेंट में है। मैं आज उनकी स्टोरी पढ़ रहा था किसी इंडियन वेबसाइट पे, मे भी हिंदुस्तान टाइम पे लगी थी। वो कह रहे हैं कि मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ मिलकर वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ और इन दोनों के लिए जीतना चाहता हूँ। नंबर पे, बट फिर भी मेरी जिस तरह की बोल्ड प्रिडिक्शन, आज एलएसजी जीता, 9 रन से ही जीता, बट जबरदस्त किस्म की जीत हासिल की है एलएसजी ने। और आरसीबी के लिए डरने का टाइम हो गया है क्या? इन सब बातों पर बात करेंगे, बट सबसे पहले बात करेंगे प्रिंस यादव की। ये प्रिंस यादव इंडिया की पेस बैटरी का न्यू सेंसेशन बॉलर है भाई। इसको आपको पता है, लोग आफ्टर बुमराह दूसरा बेस्ट बॉलर रेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है भाई। जस्टिन लैंगर से बात हुई, जस्टिन लैंगर से पूछा गया कि भाई आप किसको सुपर ओवर दोगे, शामी को दोगे, बुमराह को दोगे या किसी और को? उसने कहा मैं प्रिंस यादव को दूंगा। ऋषभ पंत ने भी यही बोला। तो आप जिससे भी पूछो प्रिंस यादव का, भाई वो प्रिंस यादव की तारीफ कर रहा है कि भाई ये बहुत बड़ा बॉलर है, ये इंडिया के लिए खेलेगा और ये आगे तक जाएगा। और वही हुआ भाई। आज प्रिंस यादव ने किस तरह से विराट कोहली को डक पर आउट किया। एक प्रासिद्ध कृष्णा टाइप उसका एक्शन है, ना वो हिट द डेक हार्ड करता है, ना वो लेंथ बॉल करता है। तो ये जो बीच की लेंथ है ना, ये प्रिंस यादव की लेंथ है कि हैजलवुड वाली लेंथ से थोड़ा सा आगे, मूवी वाली लेंथ से थोड़ा सा पीछे, और वहीं पर कंफ्यूज करता है भाई बैटर को। ये बहुत डेंजरस लेंथ है भाई, ये टेस्ट मैच वाली लेंथ है। मतलब जाहिर है बड़ा आइडियलाइज करता हर बंदा ही करता है, खासकर जो खेल रहे हो इनके खिलाफ मौका मिल जाए आउट करना तो बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए उसने सेलिब्रेशन भी एग्जैक्टली। अपनी उस तरह से की, उसकी सेलिब्रेशन बता रही थी कि उसने कितनी बड़ी विकेट ली है और वो खुद को वो कितना मतलब शाबाशी दे रहा होगा उस बॉल के बाद। बॉल भी बहुत शानदार था, पेस तो है उस लड़के का, मगर बॉल भी बहुत शानदार था। मगर मजे सना की भाई बात है उनकी मैं जो अभी वेरिएशन है ना वो बड़ी बड़ी एक्यूरेट है। मतलब उनको पता चल जाता है कि यार ये मुझे हार्ड लेंथ पे हिट करना है, ये मुझे स्लोअर वन करना है, ये अंदर लाना है। मतलब जो कंट्रोल, जिस तरह मोहम्मद शमी का जिस तरह बड़ा कंट्रोल है बॉल के ऊपर, बहुत उस तरह बहुत उनको उनको बहुत ज्यादा वो हेल्प आउट कर आखिरी देते हैं भाई। आखिरी ओवर ना कहने को अच्छा कर गया, 4 ओवर 33 रन 3 आउट, 8.7 समथिंग एवरेज बनती है। आखिरी हम्म ओवर में आप कह सकते हैं कि 12 रन दिए थे। पहला बॉल और आखिरी बॉल गलत कर गए थे, सेकंड लास्ट बॉल, पहला और सेकंड लास्ट बॉल दोनों फुल टॉस हो गई थी। पहले बॉल पे तो हाँ। डैमेज नहीं हुआ, मगर सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर रोमारियो ने छक्का लगा दिया था। बट फिर भी हम्म मैच पे एट द एंड ऑफ द डे जीते हैं और उसका सारा क्रेडिट मुझे लगता है